हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल मिस्टिक्स पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है और वो है हाउ टू लूज वेट इफेक्टिवली। हम सभी चाहते हैं कि हमारा शरीर सुंदर दिखे और ऐसे में हम बहुत से उपाय भी करते हैं। कोई एक्सरसाइज करता है तो कोई डाइट को मेंटेन करने की कोशिश करता है और ऐसे में हम कई बार कुछ गलतियां भी कर देते हैं जिसके कारण या तो हमारा वजन संतुलित होने की जगह वैसा का वैसा ही रहता है या फिर हम अपने आप को शारीरिक तौर पर कुछ कष्ट पहुंचा देते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा रामबाण इलाज लेकर आया हूं जो कि हर उम्र के व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, सबके लिए काम का है। तो आइए देखते हैं। आयुर्वेद में भी इस बात का वर्णन है कि हमें खाना 32 बार चबाकर खाना चाहिए। और यदि आपको याद हो तो बचपन में अपने माता पिता भी यही कहते थे कि बेटा खाना अच्छे से चबाकर खाएं। पर तब इस बात का इम्पोर्टेंस हमें कहाँ पता था। पर आज अगर आप मॉडर्न साइंस की नज़रों से समझे तो जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया था वो सचमुच हमारे बहुत काम की चीज़ है। अगर आप देखो कि आपका वज़न क्यों बढ़ता है तो वो सीधी सी बात है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाकर अपनी बॉडी में फैट्स को जमा कर लेते हैं जिसके कारण आपका बेली फैट बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप अपने खाने को 32 बार चबाकर खाते हैं तो इससे होता यह है कि आपका सारा ध्यान आपके खाने पर होता है और ज़्यादा चबाने के कारण आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जिससे आपकी जितनी क्षमता होती है आप उतना ही खा पाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपके शरीर को सिग्नल देता है कि अब आपका पेट भर चुका है और इससे ज़्यादा की अब आपको ज़रूरत नहीं है। इस कारण से आपको अपने पेट में ज़्यादा वज़न फील नहीं होता है और आप जितना भी खाते हैं उसके पचने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में फैट्स जमा नहीं हो पाता। हम में से कई लोगों को यह भी याद नहीं होता कि हमने कल खाने में क्या खाया था और इसका कारण यही है कि हमारा ध्यान कहीं और होता है। अगर आप यह तरीका अपनाएंगे जैसा आयुर्वेद कहता है तो आप अपने पूरे शरीर को एक अच्छा खास न्यूट्रिशन दे पाएंगे और इससे आपका वज़न संतुलित हो जाएगा। इसका मतलब आपका वज़न चाहे कम हो या ज़्यादा, आप अपने वज़न को बैलेंस कर पाएंगे। खैर, ये तो हो गई साइंटिफिक बात। पर अब आप सोचोगे कि जो इंसान इतने सालों से गलत ढंग से खाना खा रहा है अगर अचानक से अपना खाना खाने के तरीके को बदल दे तो थोड़ा अटपटा लगेगा। मतलब आप 2-3 दिन से ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको खाना इतनी बार चबाकर खाने की आदत नहीं है। तो इसके लिए भी एक अच्छा उपाय है मेरे पास। आप सभी अपने लिए एक छोटी सी डायरी बना लीजिए। ये वो तरीका है जो मैं खुद अपनाता हूँ। इस डायरी में आप खाना खाने से लगभग 10 मिनट पहले 5 बार लिखिए कि मैं अपना खाना 32 बार चबाकर खाऊंगा। और इसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना है बल्कि पूरे मन से उन 5 लाइनों को आंखें बंद कर अपने आप से बोलना है। अगर आप सच में चाहेंगे कि आप अपने शरीर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो आपको वज़न कम करने में कोई भी नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं। पर ये आपको हर बार खाना खाने से पहले करना है। मैं जानता हूँ कि ये करना मुश्किल ज़रूर है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि आप सभी ये ताकत रखते हैं कि आप अपने आप में बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आप सभी को ये डेली करना होगा। आपका वादा है मुझसे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूँगा और वह है कि वज़न के मामले में एक्सरसाइज बहुत ही कारगर साबित होती है और तो और आपको ये करनी भी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको वज़न घटाना है या नहीं। पर कई बार हम ज़्यादा एक्सरसाइज या गलत तरीके से एक्सरसाइज करने के कारण अपने आप को तकलीफ दे देते हैं। ऐसा जाने अनजाने में हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार लोगों का वज़न इस कारण से भी बढ़ जाता है क्योंकि वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं जिसके कारण उन्हें ज़्यादा गोली दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण वज़न बढ़ने जैसी प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपना वज़न कम करने के चक्कर में एक्सरसाइज को अपनाता है, पर हो सकता है कि उस व्यक्ति की उम्र या उनकी बीमारी के कारण उस समय एक्सरसाइज करना सही ना हो और वो अपनी तकलीफ़ और बढ़ा ले। इसलिए किसी भी बीमार व्यक्ति को एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टरों की सलाह लेनी ज़रूरी है। मैंने खुद अपने सामने कई लोगों की तकलीफ़ों को बढ़ते देखा है, इसलिए मैं आपसे यह जानकारी साझा करना चाहता था। इसलिए आप सभी जानकार बने और एक अच्छी सलाह लें। जहाँ तक बात आती है कि एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए तो वो आप सब जानते ही हैं कि यदि आप टीनेजर हैं तो आप पसंद करेंगे जिम जाना या कोई ऐसी एक्सरसाइज करना जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। पर जब एक्सरसाइज की बात आती है तो घर के बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि वो घर के बच्चों की तरह हर एक्सरसाइज करने में सक्षम नहीं होते हैं। पर चिंता ना करें, आपके लिए भी बहुत सी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। जैसे कि आप अकेले या अपने परिवार के साथ सुबह सुबह योगासन का अभ्यास भी कर सकते हैं, या फिर यदि आपको डांस अच्छा लगता है तो वो भी एक अच्छी चॉइस है, या फिर आप जुम्बा भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो घूम ही सकते हैं। एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा वो यह है कि हम वज़न घटाने के लिए कई मिथ्स को फॉलो करते हैं ये सोचकर कि उनसे हमारा वज़न कम हो जाएगा, पर ऐसे में हम नहीं जानते कि हमें बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं।
नंबर 1, हम वजन घटाने के लिए स्लिमिंग टैबलेट्स का यूज़ करते हैं जिसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नंबर 2, हम वजन घटाने के लिए हमारी मील्स स्किप कर देते हैं कि चलो आज रात का या दोपहर का खाना नहीं खाते। ऐसा करने से हम वज़न नहीं घटा सकते क्योंकि बाद में जब हम खाना खाएंगे तो वैसे भी भूख के कारण हम ज़्यादा ही खाएंगे, इसलिए ऐसा ना करें। नंबर 3, कई बार हम डाइटिंग करने के चक्कर में अपनी बॉडी में मसल परसेंटेज को कम कर देते हैं जिसके कारण हमारा वज़न कम तो दिखता है पर वो हमारे लिए ही उल्टा हानिकारक होता है। इसलिए फैट परसेंटेज को कम करें और मसल परसेंटेज को बढ़ाएं, तब आपके शरीर में आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी। साथ ही फैट को हमें पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करना है क्योंकि फैट का भी बॉडी में एक अलग ही फंक्शन होता है। वो हमारी बॉडी में विटामिन ए, डी और विटामिन ई को स्टोर करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप अपने आप को स्वस्थ, सुखी और एक निरोगी काया के रूप में पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।